जो आज हम देखेंगे वो होगा विच क्राफ्ट, जादू टोने की ताकत, पावर ऑफ विच क्राफ्ट। वंडरफुल, पावर ऑफ विच क्राफ्ट। आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं, जादू टोने की ताकत, द पावर ऑफ विच क्राफ्ट। 4 वर्सेस आपको जल्दी से मैं दूंगा। जब आप पुराने नियम में देखेंगे तो परमेश्वर बड़ा पर्टिकुलर था इस बात को लेकर कि प्रभु नहीं चाहता था कि ऐसे लोग इज़राइल में रहे जो जादू टोना करते हैं। प्रभु बहुत स्ट्रिक्ट था उसको लेकर, और बार बार प्रभु का सबसे बड़ा पर्पस यही था कि ऐसे लोगों को परमेश्वर इज़राइल के अंदर रुकने नहीं देना चाहता था। और उसके पीछे एक कारण भी है। उसका कारण समझने के लिए मैं आपको ले जाऊंगा जेनेसिस चैप्टर 6 की ओर। अगर आप के पास आपका बाइबल है, मैं चाहता हूं आप जाए उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 6, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय की ओर हम लोग जाएंगे। सब अपने बाइबल खोल सकते हैं अगर आपके पास है। जेनेसिस चैप्टर 6, उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय, उसके पहले वाक्य से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न पढ़ हुई। सकते हैं। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ वाद विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तो आपको समझना है कि प्रभु ने, जब मान लीजिए ये आदम और हव्वा है, और ये प्रभु है, मान लीजिए दिस इज गॉड। प्रभु ने औरत को देखकर एक प्रोफेसी की, और वो प्रोफेसी ये था कि तेरा बीज शैतान के सर को कुचलेगा। शैतान के सर को कुचलेगा। तो शैतान इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब वो सुन रहा था तो उसे ये पता था कि जो भी होना है औरत के द्वारा ही होगा करके। उसको माइंड में ही ऑलरेडी ये चीज पता था, और उसको पता था कि अगर मुझे कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ एक इंसान हरा सकता है, क्योंकि वो मंडलों के विषय में चीजों को समझने वाला व्यक्ति था। उसे पता था स्वर्ग का एक व्यक्ति मुझे तब तक नहीं हरा सकता जब तक वो पृथ्वी के अधिकार को ना प्राप्त कर ले करके। तो वो किसके पीछे पड़ गया पता है? औरतों के पीछे पड़ गया। उसे पता था अगर औरत को खराब कर दे तो वो बीज कभी पैदा होगा ही नहीं करके। उसे ये चीज अच्छी तरीके से पता था। तो उसने क्या किया, उसका दिमाग, उसने कहा मैं इस औरत को और इसमें से निकलने वाले ब्लड लाइन को मैं क्या कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए खराब कर दूंगा। अगर ब्लड लाइन ही खराब हो जाएगा तो इसमें से वो बीज पैदा ही नहीं हो सकता जिसके अंदर से बाद में उसको हराने वाला व्यक्ति आ सकता है। तो उसने क्या किया, उसने तैयार किए कुछ गिरे हुए स्वर्गदूत। सारे नहीं थे, उन्हें इंग्लिश में फॉलन एंजल्स कहा जाता है। अब इनके पास अधिकार नहीं है इस पृथ्वी में आने का। अगर वो आ भी गए तो इसमें ये बढ़ नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया आपको पता है, ये फॉलन एंजल्स आए और इन्होंने देखा कि जो औरतें हैं
वो बहुत खूबसूरत है करके, पृथ्वी की औरतें बहुत खूबसूरत है करके उन्होंने देखा। तो उसने क्या किया, ये सारे लोग उतरे और इन्होंने इसके साथ क्या किया पता है, इन सारे औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर इनके वंश में से बच्चे निकलते हैं जो बाद में जाकर जिन्हें जाइंट्स कहा जाता है ना। अब इनके दो वर्ड्स है बाइबल के अंदर। पहला वर्ड है नेफिलिम और दूसरा वर्ड है सेफिलिम। इनमें से निकलने वाली एक प्रजाति थी जिसका नाम था गोलायत, जो एक रह गया था, जिसको खत्म किसने किया आपको पता है? दावीद ने सिर्फ गोलियात को नहीं खत्म किया, गोलियात के फैमिली को भी क्या कर दिया, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और जरूरी था दाऊद ही खत्म करे, उसके पीछे भी एक प्रोफेसी था, तो इसके लिए दाऊद को खत्म करना जरूरी था। अभी तक आपको समझ आया? राइट, अभी तक क्लियर हो गया? सारे चीज सक्सेसफुली चल रहा था। वो आया, उसने अपना काम किया, जाइंट्स पैदा हुए। इसी के लिए आप क्या करते हो, ग्रीक माइथोलॉजी में जो भी जितने भी ग्रीक माइथोलॉजी है उसके अंदर हमेशा आपको किसके बारे में वर्णन होता बताया? जाइंट्स के बारे में। जैसे आपने हरक्यूलिस सुना होगा, आपने ओलंपस सुना होगा, टाइटन्स सुने होंगे। तो ये सारे बड़े कॉमन एंटिटीज है जो आपको कहां मिलते बताए? ग्रीक माइथोलॉजी में मिलते हैं। आप कोई भी माइथोलॉजी उठा लो, कोई भी रिलीजन आप उठा लो, उन सबके अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जाइंट्स है, मतलब भयंकर ताकतवर है, उनके एक हाथ में दम है, वो दानव होते हैं, उनमें बड़ी ताकत रहती है। ये सब कहां से आए आपको पता है? गिरे हुए स्वर्गदूतों से आए। इसके लिए कॉमन है, आप ग्रीक माइथोलॉजी ले लो, अब पुराने जितने भी माइथोलॉजी से, जो पेड़ से लेके सूरज से लेके है ना जानवरों तक को खुदा मानते थे, उन सारे माइथोलॉजी में, सब माइथोलॉजी में एक चीज कॉमन है कि ऐसे लोग आए थे जो भयंकर क्या है, ताकतवर है, और वो कुछ भी कर सकते हैं करके सारे माइथोलॉजी में आपको कॉमन मिलेगा। जूइश माइथोलॉजी में, जो जूइश रिलीजन में आपको मिलेगा, और इजिप्शियन माइथोलॉजी में मिलेगा, ग्रीक माइथोलॉजी में मिलेगा। सारे माइथोलॉजी में ये एक चीज क्या है, कॉमन है। और फिर बाइबल भी उसको क्या करती है, डालती है। इसके लिए डालती है, बताने के लिए कि ऐसी चीजें 100% होती है, ऐसा हुआ था। अब लोगों को लगता है नोआ के टाइम पे परमेश्वर ने क्या किया, सब कुछ खराब कर दिया, या परमेश्वर ने सारे पापी बन के परमेश्वर ने उनको इसके लिए खत्म किया। परमेश्वर ने एक्चुअली उनको खत्म क्यों किया आपको पता है? क्योंकि पूरे ब्लड लाइन को किसने खराब कर दिया था? फॉलन एंजल्स ने, या शैतान ने पूरे ब्लड लाइन को खराब कर दिया था। अब आप ये भी देखिएगा, नोआ ने कितने साल प्रचार किया आपको पता है? कितने साल प्रचार किया? ठीक है, 6 का एक और बार पढ़ते हैं, 6 का इसी अध्याय का 3रा वाक्य देखिए। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। यस, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। यस, उसकी आयु 120 वर्ष की। प्रभु ने एक जनरेशन दिया, बोले 1 जनरेशन, एक जनरेशन परमेश्वर ने दिया, और बोला इस एक जनरेशन का टाइम मैं क्या कर रहा हूं, इंसान को देने जा रहा हूं। इतने में अगर वो मन फिराएगा तो क्या होगा, मैं उसे बचा लूंगा और मैं उसे छुटकारा दे दूंगा। तो वो आया और उसने एग्जैक्टली कितने साल प्रचार किया बताए? 120 साल, 120 इयर्स, एक जनरेशन पूरा नोआ ने प्रचार किया। और प्रभु ने सिर्फ कितने लोगों को अंदर एंटर करने दिया आपको पता है? 8। प्रभु ने कोई भी अपवित्र जानवर या अपवित्र व्यक्ति को या अपवित्र ब्लड लाइन को क्या नहीं किया, प्रभु ने घुसने नहीं दिया। टेक्निकली इनके अलावा बाकी सब का ब्लड लाइन अपवित्र हो गया था, या सबके सब गलत चीजों में चले गए थे। प्रभु के पास और कोई, इसीलिए बाइबल कहती है प्रभु दुखित हो गया कि उसने इंसान को क्या किया है, बना दिया। प्रभु 2 चीजों को, एक बाद में जब आप जाते तो एक चीज जो अंत के दिनों में आएगा वो पता है क्या आपको? होमोसेक्सुअलिटी है।
या उसे आप गे बोल सकते हैं। जब ऐसी चीजें आने लगेंगी और ये फुल लेवल पे बढ़ जाएंगी, तो प्रभु पता है क्या कहता है? प्रभु का आना बहुत निकट हो जाएगा, है ना। जब ये लॉस, आपको प्रभु के बारे में जानना है, वो आने वाला है। जब ये लॉ दुनिया में हर जगह पास होना शुरू हो जाएगा, आप समझ जाना प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है करके, है ना। उसका आगमन निकट है करके आप तुरंत समझ जाना। तो मैं हमेशा इसको, ये एक डिमोनिक स्पिरिट है। आजकल लोग इसके बारे में बोलते नहीं है, बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि अब स्ट्रिक्ट एक्शंस इसके खिलाफ लिया जाता है। लेकिन जब हमारा बाइबल बोलता है ये गलत है, तो फिर ये गलत है, चाहे कोई बोले इसको सही है, तो उसको हम मानेंगे नहीं। हालेलुया। जब प्रभु ने कहा गलत है, तो वो गलत है। स्पिरिट गलत है, इंसान गलत बोल नहीं रहे हम। उसको जो गाइड कर रहा है ये स्पिरिट, ये 100% क्या है? ये 100% गलत है। अब इतना आपको समझ आ गया? शैतान आया, शैतान ने क्या किया? पूरा ब्लड लाइन खराब किया। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास क्या है? एक परिवार बचा हुआ है जिसका अभी तक नाश नहीं हुआ है, जो अभी तक पाप में नहीं गिरा है। और प्रभु ने किसको चुन लिया? नोआ को चुन लिया। कहने का मतलब भीड़ अलग होगी और कभी कभी धार्मिक एक ही परिवार पाया जाएगा। हालेलुया। प्रभु को अपने काम करने के लिए, हालेलुया, अगर एक परिवार को सिर्फ चुनना पड़े पूरे भूमंडल के अंदर, तो प्रभु उस परिवार के लिए, हालेलुया, पृथ्वी के कण कण को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो ये जितने मेरे से बोलते हैं ना ग्रेस है, ग्रेस है, ग्रेस है, ग्रेस है, मैं बार बार इनसे पूछता हूं, अगर ग्रेस था ही तो परमेश्वर ने 120 साल समय तो दिया, लेकिन एक को भी किसके अंदर घुसने नहीं दिया? हालेलुया। उस जहाज के अंदर घुसने नहीं दिया। तो आप ये मत सोचना कि पाप करते रहोगे और पाप करते रहोगे और पाप करते रहोगे और पाप करते रहोगे और अंत में आके एक बार क्षमा मांग लोगे और फिर प्रभु तुरंत आपको माफ करके अंदर घुसा देगा। बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। बिल्कुल नहीं है। God will give you time until an appointed time. प्रभु आपको समय देगा, लेकिन एक दिन जब अपॉइंटेड टाइम आएगा, वो किसी से कुछ नहीं पूछेगा उस दिन सब। क्योंकि पहली बार प्रभु दुनिया के लिए आया, दूसरी बार प्रभु दुनिया के लिए नहीं आ रहा है। दूसरी बार प्रभु सिर्फ कलीसिया के लिए आ रहा है। जब दूसरी बार वो आएगा, वो बिल्कुल नोआ के समय आ रहा है, समान आएगा। सिर्फ पवित्र लोगों को ही अपने जहाज में लेकर जाएगा। हालेलुया। उसके स्वर्ग के अंदर फिर अब पवित्र लोग नहीं होंगे। गलत काम करने वाले स्वर्ग में आपको नहीं मिलेंगे, पापी लोग नहीं मिलेंगे आपको स्वर्ग में। उसके लिए प्रभु ने अपने पहले आगमन को ऑलरेडी कर लिया है, वो आ चुका है। उसने कहा देख परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो वो जगत के लिए आया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया जगत के लिए। लेकिन जब दूसरी बार आएगा, वो जगत के लिए नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के लिए आएगा। कौन सी कलीसिया? जो खरी होगी। वो कलीसिया नहीं जो बाइबल में लडोशिया के बारे में लिखा गया है, ठंडा और गर्म, वो वाली कलीसिया। उस दिन आपको इतना दुख होगा, क्योंकि कई चर्च में जाने वाले लोग भी उस दिन यही रह जाएंगे। उस दिन आपको सबसे ज्यादा दुख होगा कि मेरे को मौका मिला था और मैंने प्रभु की बात को नहीं माना। और ऐसा ही होगा, कहीं पे मीटिंग्स चल रही होंगी और संडे का दिन होगा, आपको बड़ा शौक लगेगा जब प्रभु आएगा। क्या करोगे तब आप? कहीं ये ना हो जाए आपके साथ साथ आपके चर्च का पादरी भी नीचे ही मिल रहा होगा और उसे उस दिन पता लगेगा हर चीज ग्रेस नहीं है। कभी कभी प्रभु का पवित्रता प्रचार करना भी बड़ा जरूरी पड़ जाता है। हालेलुया। तब क्या करेंगे? We will not have any other opportunity. तो इसके लिए जरूरी है, जब हम उपवास में हैं, हमें देखना जरूरी है कॉन्सिक्रेशन में हमारा जिंदगी सही है कि नहीं, हमारी जिंदगी सही है कि नहीं। It only takes seconds. एक्चुअली क्या है ना, हमें डर नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कल एक दिन का मौका है करके, पर काफी बार हमारे पास कल एक दिन का मौका नहीं होता है। ये शायद हमारा आखिरी दिन होगा इस पृथ्वी पे। और लाइफ जीनी भी वैसी चाहिए खुदा के सामने कि आज बुलाहट आ गई और आज खुदावंद आ गया। प्रभु ने बताया क्या कहा? प्रभु की प्रोफेसी इस प्रकार से है। प्रभु की प्रोफेसी है कि जब इजराइल
कहा जाता है एक नेशन बन जाएगा। बोलिए नेशन। क्या आपको पता है नेशन कब बना इजराइल? कोई बता सकता है? नेशन कब बना इजराइल? कोई बता सकता है? 1948। अचानक एक दिन उनके प्रेसिडेंट आए, प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने एक दिन बोला, आवाज हुई और इजराइल क्या बन गया? एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। बाइबल कहती है, बाइबल ने कहा इजराइल को अपना खुद का लैंड मिलेगा। बाइबल ने कहा इजराइल खुद एक नेशन बनेगा। 2000 साल तक, 3000 साल तक सबको लगा इजराइल कभी नेशन बन ही नहीं सकता, उसमें इतनी ताकत है नहीं करके। लेकिन अचानक 1948 में एक छोटा सा देश एक नेशन में बदल गया। उस दिन पूरी दुनिया में जितने लोग बाइबल पढ़ते थे सब शॉक में हो गए। एंड सो व्हाट ही सेड केम टू पास। तो अगर ये हुआ तो इसका मतलब है यीशु ने कहा मैं आऊंगा, वो भी 100% होने जा रहा है। अब आप निर्णय ले लो कि आपको पश्चाताप करना है कि नहीं, आपको खुदा में पढ़ना है कि नहीं, आपको स्वर्ग जाना है कि नहीं। आप कहोगे प्रेयर करना है, मन नहीं कर रहा। कब तक यही बोलते रहोगे? पिछले 15 साल से यही बोल रहे हो। चर्च जाना है, मन नहीं करता। बाइबल पढ़ना है, मन नहीं करता। घुटना टेकना है, मन नहीं करता। गलत काम छोड़ना है, मन नहीं करता। प्रियो, इतनी देरी ना हो जाए, इतनी देरी ना हो जाए कि उसकी बुलाहट आ जाए और हम रह जाए। तो हमें ध्यान देना है इस चीज का। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब 1948 में यह बन गया तो अगली प्रोफेसी है एक जेनरेशन के अंदर अंदर जीसस वापस आ जाएंगे। एक जेनरेशन, नोआ के समय में एक जेनरेशन दिया, यीशु के समय में भी कितना समय दे रहे हैं? एक जेनरेशन। उस समय पे एक जेनरेशन कितना था? 120। अब एक जेनरेशन कितना आपको पता है? बाइबल कहती है या तो वो एक जेनरेशन 70 है या फिर 80 है। हम मान लेते हैं मैक्सिमम 100 है। अब मैं आपको ये तो नहीं बोल रहा कि प्रभु कब आने वाला है, पर अगर आप बाइबल पढ़ते और अगर आप बाइबल को ध्यान से सोचते, समझते, प्रोफेटिकली आप उसको समझते हैं, तो आप इतनी देरी में तो समझ चुके होंगे कि प्रभु का आना अब ज्यादा दूर नहीं है। हालेलुया। वो जहाज शायद तैयार हो चुका है जो तुझे और मुझे ले जाने के लिए आने वाला है। जेनरेशन में टाइम नहीं है। अगर आप काउंटिंग करना शुरू करोगे, आप अक्लमंद होंगे, आपको बाइबल समझ आ रहा होगा, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे और आप कहेंगे माय गॉड, टाइम आ गया है फालतू के चीजों में से निकलकर हालेलुया सच्चाई में बढ़ने के लिए। इट इज इन फॉर वन जेनरेशन इज ऑल व्हाट गॉड इज गोना गिव, बाइबल सेज। तो इसका मतलब है हमारे पास सुसमाचार बांटने के लिए भी समय कम है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है अब सुसमाचार बांटने का। बाइबल एक जगह और कहती है कि 2 प्रॉफिट्स आएंगे और वो 3 महीने रहेंगे, फिर लास्ट में उन्हें मार दिया जाएगा और फिर पूरी दुनिया उसे क्या करेगी? देखेगी। पूरी उसे 3 दिन तक देखती रहेगी। जब यूहन्ना ये लिख रहा था तो ऐसा कोई संविधान बना नहीं था जहां पे एक व्यक्ति मरे और पूरी दुनिया उसे क्या कर सके? देख सके। लेकिन आज ऐसा संविधान बन चुका है कि आदमी कहीं पे मर जाए और पूरी दुनिया में सैटेलाइट के द्वारा क्या करा जा सकता है? उसे देखा जा सकता है। हालेलुया। इन्वेंशन टीवी का 1900 साल बाद हुआ होगा, लेकिन उसकी प्रोफेसी हालेलुया 2000 साल पहले क्या कर दिया है? परमेश्वर ने बोल दिया है, कहा है कि पूरी दुनिया देखेगी। वो सैटेलाइट, वो इंटरनेट, वो टीवी, वो कंप्यूटर, वो सब चीज जो आपके घरों के अंदर है,
वो अश्लीलता के लिए और गलत कामों के लिए नहीं है। वो सब उपयोग करना पड़ेगा हमें प्रभु के राज्य के लिए। तेरे हाथ का फोन, हालेलुया, तू जो कैरी करता आईपैड, तू जो कैरी करता उस फोन को बाइबल के अंदर, फोन के अंदर ध्यान से, गॉड विल आस्क फॉर जजमेंट कि मैंने तेरे हाथ में एक फोन दिया, क्या किया तूने उसके साथ? अश्लील काम किए। वो साधन था मेरे सुसमाचार बांटने का। कौन से पिक्चर्स एक्सचेंज किए, कौन से मैसेजेस आप एक्सचेंज कर रहे हो? मैं लोगों को बोलता हूं, चर्च आकर भी अगर आप अश्लील काम करते हो तो फिर इससे बेकार चीज लाइफ में और कुछ नहीं है। एक व्यक्ति चर्च में आने के बाद उल्टे काम कर रहा है, चर्च के अंदर रहकर। तो आपने अपने लाइफ का कॉन्शियस खो दिया है। मंदिर मस्जिदों में भी एक आदमी जब घुसता है उसके अंदर भी शिद्दत होती है। उतनी शर्म भी आज मसीहों को कलीसिया में नहीं है। ना चक्कर चलाने में है, चर्च के ही लड़के लड़कियां अश्लील काम करते। चर्चों में ऐसी चीजें होने लग गई है जिसे पिता देखकर सवाल वापस यही पूछता होगा जो मलाकी के समय में 400 साल अपनी आत्मा को दूर करने से पहले खुदावंद ने पूछा, मेरा ऑनर कहां पे है? चर्चों में चोरी, पैसे का घोटाला, लोगों से मिला हुआ पैसा घर पे लगाना, झूठे बिल बनाना, टैक्स में फ्रॉड करना। अगर ये सब चर्चों में होता है तो चर्चों को मैं देखकर कहना चाहता हूं, बंद करो इसे और वहां जाओ जहां पे सच्चाई का प्रचार हो रहा है और जहां पे कोई खड़ा हुआ है। एशली, डू नॉट कीप दिस सेम। आपको पश्चाताप करना है, आज आपके पास बढ़िया है, क्योंकि ये आपको किसी और चर्च में मिलेगा नहीं सुनने को। क्योंकि बाकी सबको डर है कि जवानों को बुरा ना लग जाए। आज जवान तू मुझे सुन रहा, तुझे बुरा लग रहा है, तू धन्यवाद कर, तुझे बुरा लग रहा है। क्योंकि ये बात जब तुझे चुभेगी और तुझे बुरा लगेगा तो एक टाइम बाद मुझे धन्यवाद करेगा, थैंक यू पास्टर। आप धन्यवाद करोगे। चर्च के लिए प्रभु दूसरी बार आ रहा है। यह पवित्र जगह है। इस पवित्र जगह को अब पवित्र बनाने वाले को प्रभु क्या कहता बताए? मैं प्रभु इस प्रकार देख, प्रभु कहता है कि परमेश्वर के मंदिर हो आप, और बाइबल कहता है उस मंदिर को जो नाश करेगा प्रभु उसे क्या करेगा? उसे नाश करेगा। आप जानते हैं कलीसिया क्या है? प्रभु का वो मंदिर है। हमारा काम है उसे हमेशा पवित्र रखना। और इसी के लिए प्रभु ने पुराने नियम और नए नियम के बीच के 400 साल बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि सब ने उसे डिसऑनर किया। आज मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप आईसीएम चर्च में यह काम करने आ रहे हो, या तो आप पश्चाताप करो या तो आप फाइंड अ न्यू प्लेस जहां पे ये सब काम हो सकते। क्योंकि ये वो जगह नहीं। नहीं तो आप बैठो अगले 12 दिन, 14 दिन, 20 दिन, 25 दिन बैठो और कॉन्सिक्रेट करो और बोलो खुदा ये सारी आदतें बदलने जा रहा हूं। भेजो अपने गर्लफ्रेंडों को और बॉयफ्रेंडों को मैसेज और बोलो, दम लेके बोलो, सॉरी अब से मैं तुझसे बात नहीं कर सकता, सॉरी अब मैं पवित्रता की ओर बढ़ने जा रहा हूं, सॉरी मैं अश्लीलता के अंदर घुस नहीं सकता।
लगाओ ब्लॉकर अपने सारे के सारे पोर्नोग्राफी वीडियो में, और लगाओ ब्लॉकर अपने इंटरनेट पे। और अगर दम में फोन इतनी दिक्कत कर रहा है, उठाओ पानी में डालो और फिर लो सिर्फ फोन कॉल के लिए 1100 रुपए का फोन। और तब खुदा ऊपर से देख कर कहेगा, ये मेरा बेटा और बेटी है जिसे मेरा आदर और सम्मान है। हालेलुया। और जब आप ऐसा करना शुरू करोगे, प्रभु आपको ऑनर करना शुरू करेगा, प्रभु आपको उठाना शुरू करेगा, प्रभु आपके द्वारा काम करना शुरू करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। दाऊद और शाऊल का सबसे बड़ा फर्क यही था, एक घमंडी था, दूसरा नम्र था। एक गलत के बाद भी उसे बुरा नहीं लगता था, और एक गलत करने के बाद अपने वस्त्र को फाड़ चुका था, क्योंकि उसे डर था कि मैंने प्रभु के उपस्थिति में और प्रभु के भवन में और प्रभु के कार्यों में क्या काम कर दिया। आज पश्चाताप वाले लोग चाहिए प्रभु को। आज प्रभु हमें इसके लिए चुना है, और ये फास्टिंग का पर्पस भी यही है, क्योंकि प्रभु के कामों में रुकावट लाना ही जादू टोना है। प्रभु के कामों में रुकावट लाना ही जादू टोना है। चार वर्सेस आपको जल्दी से बताता हूं। निर्गमन की किताब 22वां अध्याय 18वां वाक्य, एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स नंबर 18। तू जादू टोना करने वाली को जीवित रहने ना देना। हालेलुया। लिखा है कि जादू टोना करने वाले को तुम्हें क्या नहीं करने देना? जीवित रहने नहीं देना। प्रभु इतना स्ट्रिक्ट था, सोचना जरा। यू शुड नॉट टॉलरेट अ सॉर्सरस। उस जमाने में क्या होता था? उस जमानों में टोनियां होती थी। जादू टोना करने में अधिकतर क्या होती थी? औरतें होती थी जिनके पास गिफ्टिंग्स होती थी सॉर्सरी करने का, किसी को बर्बाद करने का, किसी के खिलाफ जादू टोना करने का, है ना, किसी को वश में करने का। और उनके पास ताकत होती थी, वो ताकत शैतान उनको देता था, ताकत शैतान देता था। उसका भी एक साम्राज्य है जो बिल्कुल पवित्र। शैतान और शैतान का साम्राज्य और खुदा के साम्राज्य में फर्क सिर्फ एक ही है। वो साम्राज्य अश्लीलता में है और ये साम्राज्य पवित्रता में है। इसके अलावा आपको कोई और फर्क नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने बोला, आप चर्च आओ और उसके बाद भी अगर आप अश्लील ही रहोगे तो आप एजेंडा कर रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चर्च का नाम नहीं ले रहा एज ऑफ्टन, क्योंकि वो लेने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया नहीं। एक चर्च में चर्च भयंकर बढ़ रहा था। ये रियल स्टोरी है, मैंने एक बार और पहले बोला हुआ है। एक चर्च में भयंकर तरीके से चर्च का ग्रोथ हो रहा था, चर्च बढ़ रहा था। तो उधर के जितने भी कवन्स और जितने भी सॉर्सरी और जितने भी विचक्राफ्ट करने वाले लोग थे, उनको खबर मिल गया कि अगर इस तरीके से ये चर्च बढ़ता चला गया तो ये चर्च सबको प्रभु यीशु में लेकर आ जाएगा करके। तो सताव का उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लान बनाया, और उनकी एक मेन विच थी, है ना, जो जादू टोना करती थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी एलिगेंट, एजुकेटेड, क्वालिफाइड। उस विच को तैयार किया और उस विच को तैयार किया और उसे बोला इस प्रकार से कि तेरा काम किसी तरीके से उधर जाकर उस प्रभु के दास के करीब जाकर उसको खत्म करना है। बोला खत्म करना है। चर्च में तकरीबन 20,000 से अधिक लोग, 18,000 लोग उस चर्च में आ रहे थे। ये चर्च गई, इसने एक्टिंग किया कि इसने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया है। वहां से धीरे धीरे इसने क्या किया, चर्च रेगुलर आने लगी। फिर वो एक सेल ग्रुप में घुसी। सेल ग्रुप में घुसने के बाद वो बढ़ती गई। धीरे धीरे जो सेल ग्रुप का हेड था उसके साथ इसने दोस्ती कर ली। सेल ग्रुप के हेड ने उसे चर्च के अंदर अशर बना दिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा जितने लोग सर्व करते। अशर बनाने के बाद अशरिंग के हेड ने रेकमेंड किया कि आप सिर्फ अशरिंग मत करो, आप दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करो। अब देखना, विच दूसरों के लिए क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। फिर वो प्रेयर टीम में आ गई। फिर प्रेयर टीम में हेड ने क्या कहा, बोला सिर्फ प्रेयर टीम में नहीं रहना है, बोला तू बहुत केपेबल है, आ तेरे को मैं संडे स्कूल टीचर बनाती हूं।
वहां से वो संडे स्कूल टीचर बन गई, वहां से संडे स्कूल टीचर की हेड ने उसे संडे स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया। बोला यू शुड बी द हेड, बोला इतने केपेबल हो आप। वहां से सब सुपर भयंकर तरीके से ग्रोथ हो रहा है, इतनी टैलेंटेड है। वहां से बिल्कुल जब वहां पे पहुंच गई, वहां से वो यूथ में चली गई, यूथ से वो वुमेन्स हेड बन गई। जब वो वुमेन की हेड बन गई और जितने भी वुमेन सेल्स थे वो सारे सेल ग्रुप्स के ऊपर ये नंबर 1 पोजीशन पे आ गए। अब ये चर्च के इनर 5 लीडर्स के रोल में घुसने वाली थी। मात्र 4 या 5 हफ्ते बचे थे और ये इनर मोस्ट पास्टर के जो खास 5 या 6 लोग थे उसके अंदर ये घुसने जा रही थी। प्रभु का दास शायद अनॉइंटेड था, उसने ऐसे ही एक फास्टिंग प्रेयर चर्च के अंदर घोषणा किया। प्रभु ने से बोला उपवास रख। जब आप ऐसे चर्चेस में जाते हो बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनके 1 साल के स्केड्यूल 1 साल पहले ही बन जाते हैं, उतने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग पवित्र आत्मा के साथ बैठने वाले प्रभु के दास लोग होते। तो पवित्र आत्मा ने अचानक उनके स्केड्यूल के बीच में बोला फास्टिंग की घोषणा कर करके। तो प्रभु के दास ने बोला कितने दिन करना, तो उसने बोला 3 दिन का उपवास घोषणा कर दे। बोला प्रभु के दास ने कहा ठीक है। और फिर बोला एक काम कर, तू मत प्रचार कर, तू भी रिसीव कर। बोला एक प्रभु के दास को बुला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रभु के दास को इनवाइट किया, खुद ही अपनी मन से क्या किया, जिसको वो पसंद करते थे, जिसका प्रचार वो सुनते थे, है ना, जिनके साथ स्पिरिट मैच होता था, उन्होंने उसको बुलाया। वो प्रभु के दास है। ये सब रियल स्टोरी है, ये सब यूट्यूब पे आप जाओगे चेक करोगे, पर्सनली पूछोगे तो मैं नाम भी बता दूंगा आपको। पर क्या ना लोग इमेच्योर हो जाते, लोग नाम ले लेते, तो फिर मेरे को इसी के लिए पसंद नहीं है कि ये सब एग्जाम्पल्स और ऊपर से जो वीडियोस भी डालते वो आधा ही डालते अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, है ना। यूट्यूब का पर्पस वीडियोस के व्यूज बढ़ाना नहीं है, यूट्यूब का पर्पस सुसमाचार पहुंचाना है। हालेलुया, है ना। तो इसके लिए क्या है, वो गए, प्रभु के दास आए, प्रिपेयर्ड होकर आए थे। प्रभु के दास चर्च के अंदर आए, चर्च पैक्ड था फास्टिंग के लिए, सारे लोग आए थे। इवनिंग सेशन था, मॉर्निंग सेशन खत्म हुआ, उस प्रभु के दास से परमेश्वर की आत्मा बात कर रही थी। इवनिंग सेशन में सारे लीडर्स नौकरी के बाद आकर क्या है, ले लीडर्स बैठे हुए थे। प्रभु के दास खड़े हुए और प्रभु के दास प्रचार करने लगे। और अचानक प्रचार करते करते, और बड़े बोल्ड प्रभु के दास थे, इनको किसी से डर वर नहीं लगता था, तो बड़े बोल्ड थे। इन्होंने क्या किया, खड़े हुए और जब प्रचार करने लगे तो इनकी नजर उस औरत पे पड़ गई, जो औरत इसके अंदर भयंकर ग्रोथ में बढ़ रही थी। और इन्होंने क्या किया बताया, इन्होंने उस औरत को देखकर बोला तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है करके। चर्च की वन ऑफ द हेड उसे देख के बोला तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है करके। वो और फिर वो गुस्सा हो गई। प्रभु के दास ने बोला सिर्फ दुष्ट आत्मा नहीं, तू एक विच है, बोला तू जादू टोना करने वाली है करके। वो रोने लगी। पास्टर जल्दी से आए, बोला नहीं नहीं पास्टर ना, लीडर्स आए, बोला ये क्या बोल रहे, ये तो हमारे चर्च में भयंकर तरीके से ग्रो होने वाली संडे स्कूल टीचर, संडे स्कूल हेड, यूथ हेड, है ना, लीडरशिप में वुमेन सेल की हेड है, कोई इसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। लेकिन प्रभु के दास ने बोला, तो ना रो रही थी भयंकर, तो जल्दी से पास्टर आए। पास्टर ने बोला कि आप क्या बोल रहे हो, चर्च पूरा हिल गया। बोले आप क्या बोल रहे हो, और वो वहीं से खड़े होकर प्रचार भी करती थी चर्च में इसने बीच में एक आध बार क्या किया था, इसने वुमेन सेल मीटिंग में सब में इसने प्रचार किया था। तो पास्टर आके बोलते नीनी बड़ी अच्छी है ये, है ना, अब मेरी टीम बोल रही है ये अच्छी है, तो मतलब ये अच्छी है करके आप समझो, है ना। प्रेयर टीम का हेड आया, पूछा ये सही है ना, बोला हाँ। वो पास्टर आया, बोला ये सब देखो, ये सब बोल रहे हैं अच्छा है। पास्टर ने बोला इसके मगरमच्छ के आंसू है, ये नकली वाली है। बोला हालेलुया, मुझे थोड़ा टाइम दो, ये ज्यादा देर अभी पवित्र आत्मा के सामने। और जब प्रभु के दास बोलने लगे और बोलने लगे और बोलने लगे, वो चलता रहा 15, 25, 23, 35, 45 मिनट तक इनके बीच में क्या है बात। और एक गलती से क्या हुआ, वो इतनी एजिटेटेड हो गई। प्रभु के दास ने तो अपने पेशेंस को नहीं खोया, उसने खो दिया। और फिर उसने खुद बोला हाँ मैं एक विचु, बोला क्या कर लेगा, बोला तुझे मेरा ताकत नहीं पता, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, बोला भेज दूंगी मैं ऐसे लोगों को। और मैं प्रभु का दास बोला तू मेरे को कुछ करेगी। बोला ये तेरे प्रेयर टीम वाले और अशर वाले नहीं है, ये असली प्रभु का दास है। अगर मैं तुझे एक नजर में पहचान गया, अगर मैं तुझे एक नजर में पहचान गया,
तू भेजेगी मेरे खिलाफ? बोला मुझे भेजा है तेरे खिलाफ, मुझे भेजा है। खुदावन ने मुझे बोला, ये प्रभु का दास मुझे कॉल करने से पहले खुदा ने मुझे कहा तुझे कॉल आने वाला है, तुझे कॉल आने वाला है। उस चर्च के अंदर आत्मा से देखने वाले लोग नहीं है, उनका आंख बंद कर दिया गया है। मैं भेज रहा हूं तुझे एक असाइनमेंट के लिए, कोई ये सुनने के लिए, एक असाइनमेंट के लिए। जा, वो आएगी। ऐसे दमदार चाहिए, वो नहीं जो मक्खन मारते हो, वो नहीं जो डरते हो कि चेयर खाली पड़ गया तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। खाली हम तब भी थे जब हमारे पास 10 लोग होते थे, और तब भी हम 126 चेयरों के लिए हाथ रख के हर दिन दुआ करते थे। आज जब 1000 भी आने लगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। हम लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे खुदा के। उस औरत का दुष्ट आत्मा निकला, वो गुस्से होके भयंकर कर्ज करने लगी, लड़ने लगी भयंकर विषय में, तुझे दिखाऊंगी ये वो। बाकी आप YouTube पे देखिएगा। लेकिन उस प्रभु के दास ने एक चीज बोला, उन्होंने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एक विच तुम्हारे चर्च में आई है, मुझे फर्क नहीं पड़ता एक दुष्ट आत्मा तुम्हारे चर्च में आके बैठा है। बोला ये तो नॉर्मल है, पर मुझे दुख इस बात का है कि आपकी संडे स्कूल टीम, आपकी अशर टीम, आपकी प्रेयर टीम, आपकी यूथ टीम, आपकी वुमेन्स टीम और आपकी लीडरशिप टीम पहचान नहीं पाई कि एक दुष्टात्मा से भरी हुई एक विच तुम्हारे साथ खा रही थी, बैठ रही थी, बात कर रही थी और आपको पता ही नहीं लगा। बोला ज्यादा शॉकिंग मेरे लिए वो है। चर्च, जब वर्ल्ड में रहोगे ना तो स्पिरिचुअल कुछ भी दिखेगा नहीं। आज प्रार्थना करो गहाजी के आंखें बंद हो जाए और एलीशा के आंखें खुल जाए। गहाजी वर्ल्ड में था, घूमता किसके साथ था? प्रभु के दास के साथ। खाता किसके साथ था? प्रभु के दास के साथ। बैठता किसके साथ था? सोता किसके साथ? प्रभु के दास। खाता किसके साथ था? दुआ किसके साथ? सब। चर्च में आने से आत्मा नहीं खुलती। हालेलुया। चर्च में आकर, घर जाकर, कोठरी खोलकर आत्मा की अगुवाई में बैठने वाले की आंखें क्या करेगी? प्रभु खोलेगा। आपके साथ लोग चर्च आ सकते हैं, आईसीएम में आने से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आईसीएम में आकर वचन सुनने वाले, तुझे उठना पड़ेगा 3 बजे, तुझे बैठना पड़ेगा कमरा खोलकर प्रार्थना के लिए, और तब तेरी आंखें खुलेंगी। गहाजी वाली आंखें बंद होनी चाहिए। गहाजी ने कहा मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। साथ में दुआ करते थे पर दिख नहीं रहा, एक ही कमरे में थे पर दिख नहीं रहा, एक ही बेड में थे पर दिख नहीं रहा। प्रभु के दास ने कहा डोंट वरी, देख मैं दिखाता हूं। खुल गया आंखें, आंखें खुली। गाजी देखता रह गया। बोला ये क्या है? व्हाट इज दिस? इतना बड़ा सेना। पीपल ऑफ गॉड, उस आत्मा के लेवल में हमें उठना है जहां पे हमें फर्क पता लगने लग जाए ये एक बीमारी है या फिर ये एक दुर्बलता है। हालेलुया। ये एक बीमारी है या ये दुष्ट आत्मा है। फर्क पता लगना चाहिए, कब बोलकर सॉल्व करना है और कब चुप रहकर सॉल्व करना है, ये समझने का हालेलुया ज्ञान आज प्रभु के हर बच्चे को होना चाहिए। कहां पे मुझे डिसिप्लिन करना है और कहां पे मुझे घुटना टेक कर उसके लिए दुआ करना है, ये समझने का एक बुद्धि प्रभु आपको दे। A good leader knows when to speak and when to be quiet. एक अच्छे लीडर को पता है कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। आप एक चर्च में जाते हो, आपको उस लीडर को ध्यान से देखना है, क्या ये बोल्ड है मुझसे बात करने में या ये वाटर डाउन प्रचार कर रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों के साथ जितना डील करोगे, थोड़ा बहुत बुरा लगेगा लेकिन बुरा आपके साथ फिर होगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप डिसाइड करो। नोआ का प्रचार बुरा लगता था लोगों के लिए,
काश मान जाता उसमें से कोई एक, जिंदगी बदल जाती। यूहन्ना बपतिस्मा का प्रचार बुरा लगता था लोगों को, पर काश लोग पश्चाताप कर आए, पानी में उतरे, बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना बपतिस्मा के हाथों से बपतिस्मा लिया कि प्रभु ने कहा एलिया से भी खतरनाक है भाई ये तो। बोला एलिया तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ आहाब के पास और जेजबेल के सामने खड़ा होता था। बोला ये तो उससे खतरनाक है, हेरोद के सामने और पिलातुस के सामने और सीजर जैसे अधिकारियों के सामने बिना वाटर डाउन प्रचार करने वाला। बोला मां के गर्भ से अगर कोई आया है इससे बेहतर और कोई नहीं है। क्या कहता था वो? आपको गाड़ी मिलेगी। वो ये प्रचार करता था आपको घर मिलेगा। वो ये प्रचार करता था आपको अगली नौकरी मिलने वाली है। प्रॉफिट का काम लोगों को आशीष के बारे में बताना नहीं है। प्रॉफिट का काम लोगों को खुदा के करीब ले आना है, पाप का तौबा करवाना है। ये ट्रू प्रॉफिट। पर अगर वही काम करेंगे तो फिर चर्च कौन आएगा? Who will come to church? किसी को पसंद ही नहीं आएगा। प्रभु ने कहा सॉर्सरस को क्या नहीं करना, छोड़ना ही नहीं, क्योंकि वो तो फंस गए। मेरे पास ना फोटोज नहीं है एक्चुअली। ये फोटोज ना बड़े क्या बोलते हैं, आपको दिखा नहीं सकता मैं ये फोटोज, है ना, पब्लिक में दिखा नहीं सकता। आप खुद जाके देखिए, आप में से तो कई लोगों ने उससे भी गंदा देखा होगा छुप छुप के। तो ये तो तब भी डिसेंट है, पर इसमें तो दिखा नहीं सकता मैं। ये सॉर्सरसेस अपने बॉडी को बेच देते थे ऐसे पावर को प्राप्त करने के लिए, और तब उनको मिलता था ये सारी ताकत है। एक और पढ़ाता हूं मैं आपको, लेवी पुस्तक 19:26। लेवी पुस्तक 19:26। तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस ना खाना, हाँ। और ना टोना करना, और ना शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना। शुद्ध मुहूर्त और अशुद्ध मुहूर्त। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज शुद्ध एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बैड टाइम। देयर इज नथिंग। सब कुछ लोग बोलते हैं ना, सब कुछ समय के ऊपर है। सब कुछ समय है, हाले कुछ समय नहीं है। हालेलुया। प्रभु के लाइन में सारे समय अच्छे हैं। जब तू घटा है वो समय भी प्रभु के लिए अच्छा ही है। हालेलुया। जब तू बड़ा वो तेरे लिए अच्छा लग रहा है, पर वो प्रभु के लिए तब भी अच्छा है। प्रभु के समय में कुछ भी बुरा और कुछ भी अच्छा, मतलब ऐसे प्रभु डिवाइड नहीं करता है। फॉर गॉड एवरीथिंग। इसी के लिए लिखा बाइबल के अंदर, रोमी 8:28 में लिखा है, जो शैतान बुराई के लिए ले आया खुदा उसे भलाई के लिए बदल देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के डिक्शनरी में हर चीज क्या है? इट्स ऑल गुड। सब कुछ भला है। समय को बनाने वक्त समय आता है सूरज के वजह से, और खुदा ने सूरज को देखकर बोला भला है, यू आर गुड। तो खुदा ने कह दिया अगर भला है तो भला है। यू शैल नॉट ईट एनीथिंग विद इट्स ब्लड। उसका मतलब एक्चुअली क्या, उस जमाने में क्या होता था, लोग मूर्तियों को अर्पण किया हुआ खाना खाते थे। अब ये बात मेरे कई मित्रों को बुरी लग जाती है, पर आपके खिलाफ कुछ है ही नहीं। देखिए ये हमारा बाइबल कहता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कभी कभी लोग डायरेक्टली क्या नहीं करेंगे। अरे कहां गया मेरे बच्चे, थैंक यू। डायरेक्टली आपको विच क्राफ्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग को आपसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब शैतान को भी पता है कि डायरेक्ट विच क्राफ्ट तो कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल है भाई, डायरेक्ट तो इसके साथ विचक्राफ्ट नहीं कर सकते। तो फिर शैतान तरीके भी ढूंढता है। वो कहता है मुझे तो इसके लाइफ में घुसना है, तो वो आपके अच्छे दोस्तों से अच्छे खाने को लेकर आएगा, और आप भी सोचोगे यार मन रख लेते हैं ना, क्या कर रख लेते हैं, मन रख, बाकी आपको पता है। हाँ मैं बोलने वाला था, स्पिरिट मैच करता है ना हमारा एक्चुअली। दूसरा आप बोलते हो बुरा ना लग जाए। बच्चे उसको बुरा लग जाए उसका टेंशन ना ले,
तेरे साथ बुरा ना हो जाए उसका टेंशन नहीं। और मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूं, मैं आपको मेरे मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा लोग जो विचक्राफ्ट किए वो एक्चुअली वो लोग नहीं जिन्होंने जानबूझ के किया। अननोइंगली क्या करते हैं हम लोग, कुछ खाने को जो आइडल्स को ऑफर किए जाते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, और फिर इसको ये चीज आपके लाइफ में एक होल्ड बना लेती है और आपको पता ही नहीं हो, क्योंकि हम बड़े अकोमोडेटिंग लोग हैं, है ना। हमें अच्छा लगता है कि सब एक साथ रहे, किसी को बुरा ना लगे। जैसे वो व्यक्ति था ना जिसके अंदर एक लीजियन 2000 से 6000 दुष्ट आत्मा थे, है ना। कितना एडजस्टिंग बंदा था वो। उसने कहा, उसको दिखे होंगे बहुत सारे दुष्ट आत्मा, बेचारे सारे घर के बाहर ही है, घूम ही रहे। उसने कहा, आ तू मेरा जगह ले ले, मेरा ले। कितना एडजस्टमेंट है। वो अलग बात है, इंसान दुष्ट आत्मा को तो कई सारों को अंदर एडजस्ट करके रखता है, लेकिन फिर खुद एक पत्नी और पति के साथ और एक बच्चे के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाता। कभी सोचा है आपने? हाल वो इसके लिए क्योंकि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति कभी पवित्रता के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। कभी कभी आपको अपने फैमिली के अंदर दूसरों को समझाने से बढ़िया है सिर्फ दुष्ट आत्मा की ताकत को आपको डांट के बाहर निकालना है। उतने आत्मिक आप हो गए तो आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका माँ बाप, आपके सारे लोग रिलीज हो जाएंगे। पर क्योंकि हमें बात करना इतना पसंद है, हम क्या करते हैं, समझाने में टाइम लगाते हैं। वी लव टॉकिंग, वी लव काउंसलिंग। आजकल हर कोई काउंसलर बने। क्या बोलते बताया, आई एम अ लाइफ कोच। सभी कोच है। मैं तेरे को समझाता हूं। वो अलग बात है, खुद की जिंदगी, वो जो टेनिस बॉल का रैकेट होता है ना, यहां से मार के कोई वहां से मार रहा है, लेकिन मौका नहीं छोड़ते जब किसी और को समझाना है। मैंने देखा शराबियों को समझाते हुए, इतना मत पिया कर, मेरे को देख, दिन में एक लेता हूं वो भी स्मॉल। बोला तू मत लियो। मैंने सुट्टा मारना, सिगरेट पीने वालों को, गांजा मारने वालों को समझाते हुए देखा। मैं आपको सच कहानी बता रहा हूं। मैं 2 दिन पहले एक सैलून में गया। बाप रे, मैं 2 दिन पहले एक सैलून में गया। अब सैलून में हम बाल कटाने जाते हैं, अगर आपका दिमाग कुछ और चल रहा है तो सैलून में मैं बाल कटाने गया। तो मेरा जो बाल काटने वाला व्यक्ति मेरे को अच्छी तरह जानता है, तो जैसे मैं गया वो उसने सब कुछ तैयार करके रखा, मैं बैठा हुआ था। तो दूसरा वाला व्यक्ति, उसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं आपका करूंगा। वो खाली था, उसने बोला नहीं करूंगा, वो मेरे जान पहचान का कोई आ रहा है, वो बोला, है ना। तो फिर मैं अंदर घुसा और वो बड़ा दूसरा बंदा थोड़ा सा वो भी हो गया। मैं बोला नहीं उन्होंने मेरे को पहले ही कॉल कर दिया। मैं आराम से बैठा हुआ था। तो दूसरा व्यक्ति था, उसके बड़े लंबे बाल थे। नताल जी आप जानते हो उसे, पता है आपको? आप जानते हो? अच्छा सिस्टर आप भी जानते हो? आप ही के वहीं गए। तो मैंने तो नाम भी दे दिया, है ना। तो हम बगल में बैठे, हम लोग भयंकर। अब ओह माय गॉड, तो हम लोग बैठे हैं, तो उसके साथ 2-3 दोस्त और आए थे, है ना। तो मैं बैठा था, तो वो मेरा बाल काटना शुरू कर रहा था। तो दूसरे वाले के भयंकर लंबे बाल थे, तो उसके इधर से बाल क्या कर रहे थे, इतना साइड का निकाल रहे थे बस, है ना। बस सुंदर बाल थे बिल्कुल। तो वो मेरे को देखता, बोले सर, है ना, क्या करते हो, सब करके। तो मुझे समझ आ गई, थोड़ा सा कुछ लिया होगा शायद, जो भी है। मैंने भी बड़ी अच्छी तरीके फिर रहा, उसको मेरे से बात करते करते बड़ा अच्छा लगा। तो उसने बोला सर मैं आपके लिए चाय ऑर्डर करना चाहता हूँ। चाय पियोगे? मैंने बोला नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए। लीजिए ना सर, क्या पता आप कब मिलेंगे, कब, आप लीजिए सर, मुझे आप पसंद आ गए सर। अब मैं बिल्कुल स्ट्रेट बाल कटवा रहा हूं, वो पूरे टाइम ऐसा है। तो बेचारा जो बाल कटवा भी रहा है वो भी डर रहा है ना। वो भी बाल काटे कैसे ना, पूरे टाइम मेरे को ही देख रहा है। क्या करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो,
सारा मुझे बता रहा, मैं भी कम नहीं। मैंने कहा मेरे भी दोस्त रहते वहां पे। बोला, मैं बोला तुम इधर रहते? बोला हाँ। मैं बोला मेरे भी दोस्त रहते। वो और जोश में आ गया वो। बोले 2 और ले आ। ऐसे बोला सर, समझ आ गया आपको? 2 और ले आ। मैं अब इसके साथ 2 लोग और थे विनोद ब्रदर, वो दोनों ऐसे थे पूरा टाइम। 4 ही थे, बाकी 2-3 लोग नीचे बैठे, सब ऐसे थे। कलर लगा दे। क्या लगा दे? जोर से बोले ना, क्या लगा दे? कलर। तो नाई ने पूछा भाई कौन सा? बोला स्टाइलिश वाला लगा दे, है ना। उसने कलर दिखाया, उसने बोला इस, है ना। तो उसमें शेड कार्ड में 12 कलर थे लॉरेंस। कितने थे? 12। तो वो इतना पिया हुआ था, उसने पता क्या बोला? उसने बोला सब में से थोड़ा थोड़ा ले ले और मेरे सर पे लगा दे। अब आप सोच सकते, तो मेरा नाई को मैंने बोला यार एनीवेज बहुत दिन हो गया ये सब देखा नहीं है, तो मैंने कहा तू धीरे काट। मैंने कहा धीरे काट यार, मजा आ रहा है मेरे को, देखना चाहता हूं हो गया क्या करके। तो कलर वलर लगा दिया, जो भी है भाई वो, है ना, कलर लगा दिया। अब मेरे को ये चाय पी रहा है, मैं थोड़ा प्रभु के बारे में इसको बताने लगा, मैं क्या करता हूँ बताने लगा। तो मेरे बाल भी कट गए, मैं वहीं बैठा हूँ, है ना। तो हम बात करने लगे। तो उतने देर में ये सर देख क्या बोल रहा है ना, मैं तेरे को बोलता हूं कम पिया कर। मैं समझाता हूं सर इसको, मैं ले जाता हूं इसको, अपने साथ बिठाता हूं। मैंने कहा कहां? अरे जहां हम पीते हैं। सब खत्म हुआ लॉरेंस, बात हुई, उन्होंने मेरे को नंबर भी दिया। बोला आपको कभी कोई जरूरत पड़े तो मैं खड़ा हूं आपके लिए। खड़ा तो वो हो ही नहीं पाया बेचारा, पर मैं खड़ा हूं आपके लिए। हाथ मिलाया। जबरदस्त बंदा, बहुत ऑनरेबल, बहुत अच्छा, स्वीट बंदा। बाल भी इतने लंबे, लिटरली इतने लंबे बाल है। वो मेरे को पूछा किस किस को जानते हो, मैंने भी नाम बोला। बताओ सबको जानते हो आप? मैंने कहा सब। वो जो 2 थे जो बिल्कुल ऐसे थे, इनका कलर सूख गया। इनका कलर सूख गया। तो एक दूसरे, अब धोना पड़ता है ना कलर सूखने के बाद, है ना। तो एक दूसरे को बोल रहा है, नाई को बोला है जरा, बोला ड्राई कर। बोला सर पहले सुखाना है। बोला नहीं, बोला मैं देखा नया टाइप है ये, ट्राई कर, है ना। तो ये दूसरे को समझा रहे हैं धोने की जरूरत नहीं है, ड्राई कर। तो रोलर लेके वो दोनों क्या कर रहे हैं? ड्राई कर रहे हैं। अब सच बताऊं, कलर पता नहीं लग रहा है लाल ब्रदर, कलर पता नहीं लग रहा है। एक नशे वाला दूसरे नशे वाला कैसा लग रहा है? भाई आप इतने हैंडसम कभी नहीं लगे। दूसरा, तेरे बालों का शाइन, मैं देख रहा हूं कहां है भाई शाइन। सब वो समझा रहे हैं जो खुद एक्सपीरियंस लाइफ में नहीं। द इजीएस्ट वे टू चेंज समवन इज अकेले में प्रार्थना करो। That is the easiest way. सबसे आसान तरीका है किसी को बदलने का। सबसे, आप इसे ट्राई करके देखो। 2025 में अगर प्रभु नहीं आया और खुदा ने आपको 1 साल जिंदा रखा, तो ये 1 साल आप ट्राई करके देखो। 365 दिन सिर्फ आप दुआ करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जितनों ने बोला, जितनों ने कहा, हालेलुया, सब में बदलावट आएगी। आपका ऑनर आएगा, आप सही हो बोला जाएगा, प्रभु आपके अंदर वो गुण लेकर आएगा। Do not just go and coach people. ऐसे ही जाके किसी को कोच करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनके लिए क्या करो। इसी के लिए मैंने भी चर्च में बोला है, अगर किसी को आना है, बात नहीं, आप आओ और क्या करो उनके लिए, तो pray for them, pray for them, assure them कि हम उन्हें प्रेयर कर सकते हैं।
और फिर जाते जाते उन्हें भी बोलिए कि आप भी कम से कम कमरे में अकेले 10-15 मिनट क्या करना, आप प्रेयर करना। इफ यू कैन टीच दैट, वो व्यक्ति आज जो नशे में अगले 6 महीने के अंदर अंदर वो फ्री हो जाएगा। आज जो डिप्रेशन में वो फ्री हो जाएगा। आज जो परेशानी में वो फ्री हो जाएगा। आपको पता ही नहीं आपके गुप्त रूम में कितनी ताकत है। आपको पता नहीं आपके सीक्रेट रूम में कितनी ताकत है। आपको पता नहीं आपके मैट में कितनी ताकत है। आपको नहीं पता वो जो हालेलुया 2x2 का जो जगह आपने बनाया है, वो जो मैट आप अपने बेड के सामने लगाते हो, हालेलुया उसकी ताकत का अंदाजा आपको नहीं है। अगर आप बैठना शुरू कर दो, घुटना टेकना शुरू कर दो, दुआ करना शुरू कर दो, हालेलुया प्रभु बदलेगा चीजों को, प्रभु चेंज करेगा और प्रभु मन बदलेगा, प्रभु हालेलुया लाइफ बदलेगा और प्रभु चीजों को बदल कर आपके सामने दिखाएगा। हालेलुया। God is a wonderful God. God is a wonderful God. Let me end it. 2 वाक्य सिर्फ आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लेवी 20 का 27। लेवी 20 का 27। यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत की साधना करे, तो वे निश्चय मार डाला जाए। देखना जरा, परमेश्वर कहता है कि भूत की साधना है ना, और मैं थक गया हूं चर्चों को समझा के, प्लीज ये मरे हुए के लिए मत दुआ करा करो। इट इज नॉट बिब्लिकल। व्हाट इज रॉन्ग विद द चर्च टुडे? मरे हुए लोगों की दुआ करने की जरूरत नहीं है। संतों की दुआ मत करो, आपको करने की जरूरत नहीं है। वो आपकी प्रार्थना नहीं सुन सकते। आपके कोई शब्द वो वहां तक नहीं पहुंचते। धरती पे क्या चल रहा उन्हें पता नहीं है। बाइबल कहती है जो ओझा करते, फेमिलियर स्पिरिट्स इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है ना, जो मरे हुए लोगों से बातचीत करते। अब आप पूछोगे पास्टर ऐसा पॉसिबल है? बाइबल कहती है ऐसा पॉसिबल है। कई लोग हैं जो मरे हुए से बात, एक्चुअली वो मरे हुए से बात नहीं करते। वो किससे बात आपको करते पता है? वो एक्चुअली डीमन से बात करते। कई लोग बोलते हैं ना मुझे पापा दिखे, मम्मी दिखे मरने के बाद। बुरा मत मानिए, फुल ऑनर देता हूं आपके फादर मदर को, पर पापा मम्मी को नहीं देखा आपने। पापा मम्मी एक अलग रेलम में जा चुके हैं। मृत्यु के बाद इधर उतरने का ताकत उनको अब नहीं है। डीमंस आपको और मुझे जानते हैं, हमारे वीकनेसेस को जानते हैं, और उनका रूप लेकर वो क्या कर सकते हैं? हमें भटका सकते हैं। उनके पास इतनी ताकत है। रूप लेकर वो हमें क्या करेंगे? हमें बेवकूफ बनाएंगे। हाँ, मुझे पापा ने आपने वो दिल्ली का द्वारका वाला केस सुना, जहां पे एक व्यक्ति 8 जने मर गए। क्या था उसके अंदर लिखा था? उसके पापा उसे दिखते थे। उसके पापा उसे दिखते थे। डायरीज के अंदर था, सारे डायरीज लिखे। बोला उसके पापा नहीं थे, पापा मर चुके थे। इट वॉज अ डिमोनिक स्पिरिट जो एडवांटेज लेता है। लोग जाते अपनी भावी पता लगाने के लिए। मरे हुए आत्माएं आती है। कौन सी आत्माएं? गिरे हुए आत्माएं आती है। बाइबल में परमेश्वर ने शाऊल को डांटा, बोला आज के बाद उधर नहीं जाना। मरे हुए आत्मा, किसी में इतना ताकत नहीं है मरे हुए व्यक्ति को नीचे लेकर आए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में, और किसी और में नहीं है। हालेलुया। प्रभु कभी ऐसा काम नहीं करेगा, नेवर। और लास्ट वर्स और पढ़ लेते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 18:10-11 जरूर इसको पढ़िएगा अगर आप देख रहे हैं। ड्यूट्रोनॉमी की किताब 18 अध्याय उसका 10 और 11। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या अपनी बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझो से पूछने वाला, या भूत साधना वाला, या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। हालेलुया। प्रभु को घृण है ऐसे लोगों से जो क्या करते हैं?
लोगों को भटकाते ये कहते हुए कि हम तेरी भावी को बताएंगे, हम तुझे ताकत देंगे किसी और को बर्बाद करने के लिए। प्रभु को घृण है ऐसे लोगों से। अब मैं 3 चीजें आपको जल्दी से दिखाना चाहता हूं इसके अंदर, 3 चीजें जो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। पहला है, फर्स्ट वन इज, 3 वर्ड्स है, लेट मी रीड दैट फॉर यू। दूसरा है और तीसरा है ये 3 लोगों से परमेश्वर बेहद नफरत करता है। इडेओनी, जिसका मतलब है विजर्ड, मैजिशियंस। प्रभु मैजिशियंस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो वाले मैजिक ट्रिक नहीं बोल रहा मैं आपको जो मैकडॉनल्ड्स में दिखते हैं। ये वो मैजिशियंस है जो आपको निर्गमन की किताब के अंदर मूसा के खिलाफ शैतान की ताकतों का उपयोग कर कर वही डंडे को वापस सांप बनाने वाले जितने विजर्ड्स है, जिन्हें विजर्ड्स बोला जाता है ना। मैं अगले हफ्ते एक क्लास लूंगा, इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड बाय विचक्राफ्ट, मॉर्निंग सर्विस में, मॉर्निंग फास्टिंग प्रेयर में। और उसमें से कई सारे विचेस क्या करते हैं, साधनों का उपयोग करते हैं मैजिक को करने के लिए। तो ये जो विजर्ड्स होते हैं ये आंखों का धोखा करेंगे, है ना, आपको प्रेरणा देंगे कि आप गलत जादू के अंदर आप क्या करें, फंस जाए करके। कई लोगों के पास ऐसी ताकत है जो रेप्लिका कर सकते हैं, है ना, जैसे वो आपका नाम बता देंगे, मुझे नाम दिख रहा है, नाम दिख रहा है, नाम दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज नॉट अ बिग डील, है ना। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमें लगता है कि वो बाप रे भयंकर। जब आपको आपका नाम खुद पता है तो दूसरा कोई आपका नाम बता भी देगा तो आपको फर्क कैसे पड़ रहा है? मेरे को अभी तक आज तक ये बात समझ नहीं है। आपको आपका नाम पता है और फिर कोई एक बंदा बता रहा है मुझे सुशील मिला करके, तो सुशील, जब आपका नाम को आपको पता है अच्छी तरह कि आपका नाम सुशील है, आपके पापा का नाम पता है, मम्मी का नाम पता है, आधार कार्ड वाले को पता है कि आपका नाम क्या है, गवर्नमेंट इंडिया को पता है आपका नाम क्या है, पासपोर्ट में लिखा है आपका नाम क्या है, लेकिन आप एक्साइटेड हो जाते हैं और मैं एक्साइटेड हो जाता हूं जब कोई और मेरे नाम को क्या करता है, पुकारता है। एक्साइटमेंट कब होना चाहिए पता है? एक्साइटमेंट तब होना चाहिए जब एग्जैक्ट चीजों को प्रभु क्या करेगा, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड विदाउट अ डाउट जब प्रभु काम करने लगता है ना, तब पता लगता है यस यहां पे प्रोफेटिक रेलम काम कर रहा है करके। कई लोग मैजिक उपयोग करके क्या करते हैं, विजर्डशिप करते हैं। अगला है ओब कंसल्टर, है ना। अब कंसल्टर क्या करता है, इसका मेन काम ये होता है कि आप इसके पास जाते हैं हाथ दिखाने के लिए, आप इसके पास जाते हैं ये जानने के लिए कि आप कैसे बढ़े। ये वो व्यक्ति है जो आपको बोलेगा ये डाल लो, ये पहन लो, ये खा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। रात को 3 बजे उठकर कटे हुए मुर्गी के लहू को लेकर बिल्डिंग के सबसे ऊपर जाकर टंकी नंबर 3 पे एक टच मार देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। आप भी वैसे तो 3 बजे प्रेयर के लिए उठोगे नहीं, लेकिन क्योंकि
इसने बोला है आप भी एक मुर्गी जिसको आपको खा के खाना चाहिए था, हालेलुया, आपने उसके लहू को लेकर खामखा मार कर 3 बजे उठकर बिल्डिंग के ऊपर चलकर, वो भी टंकी नंबर 3 जो खुद का नहीं है, किसी और के पे क्या कर दिया आपने, टीका मार के आप आए, आप सो गए और आपको लग रहा है कि बस काम हो गया है, और बाकी जितने लोग हैं बेवकूफ है वो ऐसी मेहनत कर रहे हैं आपका टीका मारने से काम हो गया करके। आपको यही नहीं पता कि आपने कब अपना डोर डीमंस के लिए शुरू कर दिया, बिकॉज वंस यू आर ओबीडियंट टू दिस इट हैज अ होल्ड ऑन यू। एक बार आप ओबीडियंट हो गए इस आत्मा को तो इसको आपके ऊपर एक होल्ड मिल जाएगा। हाथ प्रभु स्ट्रिक्ट है, इशाया में लिखा हुआ है अपने हाथों को आपको किसी को, कुछ लोग आपके हाथ को देख के पूरा पढ़ के बताएंगे, उनके पास वैसी विद्या होती है कि वो पढ़कर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि तू बहुत आगे जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। देख मैं दिखा सकता हूं, देख एक हाथ से पकड़, तेरा हाथ दिखा, तेरे को बीच बीच में गुस्सा आता है, किसको नहीं आता है भाई, है ना। पढ़ाई में बड़ी सारी रुकावट थी, वो तो इसकी शक्ल पे लिखा है पढ़ाई पे रुकावट थी करके, कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर। कुछ गलत बोला क्या मैं? अभी तक तो दोनों ही सही था ना। शादी में सुख दिख रहा है लेकिन बीच बीच में दुख भी आएगा। ये कौन सी बड़ी बात है। पर आपने अपना क्या किया, आप उस दुष्ट आत्मा के आप ओबीडियंट रह गए ना। हॉरोस्कोप देखना, ये जानना कि भाई आगे क्या लिखा, हम इतने एक्साइटेड है ना, आज का तो संभल नहीं रहा, कल का जानना चाहते। आज का संभल जाए तो बहुत बड़ी बात है, आज बेड से उठ नहीं पा रहे प्रेयर के लिए, ये जानना चाहते 3 साल बाद गाड़ी मिलेगी कि नहीं। तू आज बेड से उठ जा, तेरे को उसी साल गाड़ी मिल जाएगी। तू आज बेड से उठकर दुआ कर, मेहनत कर, तेरे को इसी साल प्रभु आशीषित कर देगा। समझ आ रहा है? वंडरफुल। तीसरा, टाइम हो गया तो इसके लिए जल्दी खत्म कर रहा हूं, नहीं तो इतना मन है इतनी सारी चीजें बोलने के लिए। डोरेश हेल हतीम, ये मैंने ऑलरेडी आपको, नेक्रोमैंसर कहते हैं। इनका काम क्या होता है, एक्चुअली क्या बोला जाता था उस जमाने में, ये सबसे ताकतवर होते हैं नेक्रोमैंसर्स। इनकी ताकत, ये भयंकर ताकतवर होती है। करते क्या है उस जमाने में, जूइश टेक्स्ट बताते हैं कि कई लोग होते थे जो सिमिट्री में जाके क्या करते थे, ये लोग सो जाते थे। सिमिट्री में जाके ये लोग सो जाते थे और वहां पे सोकर, ये जूइश टेक्स्ट बताते हैं कि ये दुष्ट आत्माओं से ऐसे मांगते थे कि इनको ताकत चाहिए, इनको ताकत चाहिए, इनको ताकत चाहिए, तो इनको ताकत चाहिए, तो दे विल कीप गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट। और फिर ये किससे बात करते थे पता है? एंक्वायर्स द डेड। स्पिरिट्स को बुलाते थे और उनसे जानने की कोशिश करते थे कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे छुटकारा मिलेगा। ये वो खुद बैठा कहां पे आपको पता है? मरे हो गए बीच में, खुद वो सिमिट्री में है। सिमिट्री वाला बंदा आपको सिमिट्री में ही ले आएगा, वो आपको कभी भी जीवन की ओर लेकर नहीं जाएगा। पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आता। अरे भाई, एक खोपड़ी बाबा को आप देखो, आप ध्यान से देखो, उसके हाथ में मेन चीज क्या है? खोपड़ी। वो उस खोपड़ी की जिंदगी आज तक बदल नहीं पाया, वो तेरी जिंदगी क्या बदलेगा? लेकिन तब भी हम क्या करते? खोपड़ी के पास ही जाते। उस खोपड़ी के कुछ दांत तक निकले होंगे, उस तक को ये बंदा ठीक नहीं कर पाया, और हमें लगता है खोपड़ी बाबा हमारे लिए क्या करेगा? रास्ते निकालेगा। वो बेचारा बैठा कहां, पहले देख तो लो। वो खुद अपनी जगह से आज तक हिल नहीं पाया, वो आपको क्या हिलाएगा कहीं और ले जाने के लिए। लेकिन फिर हमें ये वहम और ये डर और सोच और ये विचार है कि इन सब चीजों से क्या हो जाएगा? मेरा भला और मेरे लिए चमत्कार हो जाएगा।
चमत्कार उस दिन आता है, दो ही कारण, एक जिस दिन आप घुटना टेकते हो जिंदा खुदा की ओर, और दूसरा उसकी बात मानकर मेहनत करने के लिए बाहर निकलते हो। आपने कायनात के दोनों रूल पूरे कर दिए हैं, यहोवा आपके लिए काम करेगा। नेक्रोमांसर्स, इनके पास ताकत हो सकती है कि आपको समझना है, शैतान के पास भी कई सारी ताकतें है। उसने प्रभु को बोला मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, बस एक बार मेरे सामने क्या कर ले, झुक जा। शैतान ने खुद कहा आई हैव सो मच पावर, बस एक बार मेरे सामने क्या कर, झुक जा और मैं तुझे क्या करूंगा, सारी ताकत दे दूंगा, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु ने कहा नहीं भाई, तू तेरी ताकत आज है कल खत्म हो जाएगी, मेरी ताकत युगान युग तक चलती है। हालेलुया। तुझे अभी पता ही नहीं है मेरी ताकत का। हालेलुया। लाइफ में कभी भी कोई शॉर्टकट आपको लेना नहीं है। शॉर्टकट हमेशा विचक्राफ्ट का एक तरीका है। लोगों को ये विचक्राफ्ट है ही क्या पता है, शॉर्टकट है। प्रोसेस से लोग जाना नहीं चाहते, तो उनको लगता है कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे मैं जल्दी से क्या करूं, आशीषित हो जाऊं, बढ़ जाऊं, उन्नति मिल जाए, कुछ ना कुछ हो जाए करके। देयर इज नो शॉर्टकट पीपल ऑफ गॉड। अपनी माओ से पूछना, उन्होंने कोई शॉर्टकट लिया था आपको पैदा करते हुए? नहीं, महीने पूरे करने पड़ते हैं, केयर पूरा करना पड़ता है, खाने में परहेज पूरा करना पड़ता है, दर्द पूरा सहना पड़ता है। कोई शॉर्टकट नहीं था। जब तेरे पैदा होने में कोई शॉर्टकट नहीं था, तो तेरे बढ़ने में भी कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रभु के समय में, हालेलुया, समय के अनुसार प्रभु तुझे 100% बढ़ाकर ही रहेगा। ट्रस्ट इन द लॉर्ड ऑलमाइटी। अब आपको सिर्फ ये देखना है हम इनमें से किसी टाइप के विचक्राफ्ट में फंसे तो नहीं। स्पेशली वो जो खाने वाला मैंने आपको बोला था। प्रेरित पौलुस बाद में आके भी बहुत बोलते हैं कि ऐसे अर्पण किए हुए खानों को लेना मत। मैंने अपने ऑफिस में कितने साल हो गए, मैं अब अपने ऑफिस के पार्टीज में जाता ही नहीं। ईयर्स हो गए, ईयर्स। मुझे प्रभु ने एक बार बस बोला था, टोका था प्रभु ने कि वो जो तू वहां जा रहा है, ठीक है, हम वहां दारू नहीं पी रहे, हम वहां कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन वहां पे जो खाना है ना, काफी बार वो तक अशुद्ध है। वन टाइम प्रभु को बस टोकने की जरूरत थी। गॉड सेड नो, डोंट गो देयर। मेरे को ऐसे ऑफर्स भी आते जहां बड़े बड़े लोग इकट्ठा होते हैं और वो मेरे को बोलते हैं कि पास्टर चलो कुछ कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे वहां पे। मेरे को नहीं चाहिए वैसे कॉन्टैक्ट्स, वैसे कॉन्टैक्ट्स नहीं चाहिए मेरे को, जहां पे थोड़ा दारू हो रहा है और थोड़ी पार्टी चल रही है और किट्टी पार्टी हो रही है और हालेलुया हालेलुया। ऐसी जगहों पे हमें कदम रखने की जरूरत नहीं है। खुदा, मेरा खुदा जब उठाने पे आता है तो मेरा खुदा दानियल का खुदा है। हालेलुया। उसने कहा मैं परहेज रखूंगा, है राजा नबूकदनेस्सर, मैं तेरे खाने का भागी नहीं हो सकता, बुरा ना मानना पर भागी नहीं हो सकता, तेरे डांस का, तेरे डिस्को का, हालेलुया, तेरे बार का, तेरे गलत कामों का, तेरे गलत विवाहों का, तेरे नाच का, तेरे बाकी जो अश्लीलता है उसका भागी मैं नहीं हो सकता। It will have a hold on me। और अगर उसने मुझे अटैक किया तो मेरे बच्चों पे भी हो सकता है। सो मैं उतना खोल कर नहीं देना चाहता। आप सोचो कभी काफी बार हम ऐसे पार्टीज में तो नहीं गए, ऐसे खाने के अंदर तुम कहीं फंस गए नहीं? You have to look into it। आप कहोगे पास्टर ऐसे तो फिर मैं किसी की शादी में नहीं जा पाऊंगा। बढ़िया है, ना पैसे देने पड़ेंगे, ना महंगे कपड़े पहनने पड़ेंगे, ना महंगे कपड़े खरीदने पड़ेंगे। वो पैसा काफी है आपके लिए। जाओ गोवा घूम के आओ। चर्च, when we are in the spirit, we have to be careful। आत्मा में मैं केयरफुल होना बहुत जरूरी है। मुझे पता है आज के बाद मुझे बहुत लोग क्वेश्चन इस पे जरूर करेंगे, पास्टर क्या हम प्रेयर करके इसे खा सकते हैं? मैं कह रहा हूं जाना ही बंद कर दो यार, मेरे से फिर ये क्वेश्चन पूछना ही तुम बंद कर दो। वेरी केयरफुल,
वेरी केयरफुल व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर इनटेकिंग। बहुत प्रेयर्स, बहुत कवरिंग आपको जरूरत है। कभी जिंदगी में भावी जानने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं देख रहा हूँ एक लड़का आ रहा है, तुझे लड़का आ रहा है, एक लड़की आ रही है, तुझे कुछ तो होने वाला है। इसको कैसे पता हमारे बेडरूम में क्या चल रहा है? पेट देख के लग रहा है, उल्टियों से पता लग रहा है लड़की है। बेचारे डॉक्टर को नहीं पता लग रहा उल्टियों से लड़की है। तेरे चेहरे की कोमलता से लग रहा है, वो लाल हो रही है ना, तू पक्का ये बच्चा। कभी कभी तुक्का फिट हो जाता है, कौन सी बड़ी बात है। अगर मैंने 10 औरतों को देखा और मैंने कहा कि नहीं लड़का है लड़की है, लड़का है लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, क्या पता 5 लड़के हो जाए 5 लड़की हो जाए। दिस इज नॉट अवर बिजनेस, दिस इज नॉट व्हाट गॉड हैज कॉल्ड अस फॉर, दिस इज नॉट द वे वी नीड टू टॉक। कहीं हमने अपने आप को उन चीजों पे सौंपा तो नहीं। मैं अब अगली एक चीज बोलूं, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए डाइजेस्ट करने के लिए। जितने प्रॉफिट्स आपके घर में आते हैं, प्लीज मेक श्योर वो सही है या गलत है। जितने लोग दर्शन देख के आपके पास आते हैं, वो भी आप मेक श्योर कीजिए वो सही है या गलत है। मैं अभी रिसेंटली एक लड़के के लिए दुआ करने के लिए गया, मैं सच रियल बता रहा हूं मैं आपको। तो उस लड़के के लिए प्रभु ने एक बड़ा अद्भुत रास्ता खोला। और उस लड़के ने मुझे क्या बोला बताया? उस लड़के ने बोला, पास्टर आपको पता है, आप पहले इंसान हो जिसने मेरे ऊपर कोई प्रोफेसी नहीं की। बोला नहीं तो लोगों ने मुझे पायलट बना दिया था, डॉक्टर बना दिया था, टीचर बना दिया था, हर दूसरा मेरे लिए दूसरी चीजें बोलता था। You have to see, दर्शन भी हम अलग अलग देखते हैं। कभी कभी गलत दर्शन आप नहीं देखते तो कोई और देखेगा और फिर वो आपको बोलेगा और फिर आप उसी के बारे में सोचते रहोगे, कुछ ना कुछ होना जाए होना जाए होना जाए। आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप किससे क्या रिसीव कर रहे हैं। बी केयरफुल। वो आपके मन को चंचल कर सकता है, वो आपके मन को हिला सकता है, वो आपके अंदर डर की आत्मा ला सकता है, लालच की आत्मा ला सकता है। सो टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हर प्रोफेसी प्रभु के और से नहीं है। इसी के लिए आपने नोटिस किया होगा, इवन इन आईसीएम में भी हम बहुत केयरफुल है। अगर एक प्रोफेटिक वर्ड आ रहा है तो हम उसको वी मेक श्योर कि वो प्रभु की। और प्रभु का धन्यवाद हो, जितना प्रभु बात करता है, कम बात करता है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सही बात करता है प्रभु। और इसके लिए मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। कम बात करता हूँ, ज्यादा नहीं। प्रभु का धन्यवाद। तो मैं नहीं चाहता मेरे वजह से किसी की जिंदगी खराब हो, या मेरे मदर या मेरे वाइफ या फादर या हमारे प्रेयर टीम। मैं बोलता हूँ अपने दर्शनों को जांच कर देखो, इट इज फ्रॉम द लॉर्ड और नॉट। वो कहीं ऐवी एक ड्रीम तो नहीं है, या वो प्रभु की ओर से आपके लिए कहा गया एक वर्ड है। आपको जांच के देखना पड़ेगा। वो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा जितना आप प्रभु के अंदर समय बिताने लगोगे। प्रभु की आत्मा तुरंत बताएगी, इसको रिसीव मत कर, इसको रिसीव मत कर, इसको रिसीव मत कर, इसको रिसीव मत कर। लोग हमें डराते थे, ऐसे ऐसे लोग आते थे जो हमें डराते थे। मैं ये देख रहा हूँ, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसे होने वाला है। और प्रभु मेरे को तुरंत बोलता था, प्रभु बोलता था, डोंट वरी यार, कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। अगर इजराइल के ऊपर कोई जादू टूना काम नहीं कर सकता, तो तेरे कलीसिया के ऊपर, मेरे कलीसिया के ऊपर, जहां पवित्र आत्मा वास करता है, वहां पे कुछ गलत हो नहीं सकता है। इसके लिए बहुत केयरफुली चर्च, बहुत केयरफुली। पूरी दुनिया ने कहा कोविड खा जाएगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं आईसीएम, क्या कोविड ने आईसीएम को खाया? क्या कोविड चर्च को खा पाया? इनफैक्ट कोविड में कलीसिया बढ़ गया, इनफैक्ट कोविड ग्रोथ में बदल गया, कोविड में हमारे घरों के अंदर वचन आ गया। लोगों ने क्या क्या बोला था, ये अंत है, ये अंत है, ये अंत है, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, इट इज नॉट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रभु बात कर रहा है या इंसान। I always tell people, you don't have to ask me, ask the Almighty. उससे पूछ। लोग मुझसे पूछते, पास्टर मैंने ये दर्शन देखा, आप थोड़ा समझा दो। मैं उनको बोलता हूं, जिसने दिखाया उससे वापस पूछो, इसका मतलब क्या है। शमूएल को आवाज आई, शमूएल। गया एली के पास, उसने कहा नहीं, दूसरी बार, शमूएल नहीं।
एली ने कहा इस बार आवाज आए तो बोलना, हाँ प्रभु मैं यहां। टॉक बैक टू हिम। एक दर्शन आप देखते हो, प्रभु को बोलो, प्रभु परमेश्वर, प्रभु ये जो दर्शन है इसका मतलब क्या है? एंड गॉड विल टॉक टू यू। प्रभु आपसे क्या करेगा? बात करेगा। गॉड विल टॉक टू यू। सो बी वेरी केयरफुल। नहीं है तो आप भटक जाएंगे। कितने लोगों की जिंदगी इसकी वजह से खराब हुई, क्योंकि सही तरीके से क्या नहीं किया है, दर्शनों को समझने का माइंडसेट नहीं हुआ है।